हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो माप तौल के विभिन्न मात्रक, हम स्टैटिक जीके फिजिक्स का जो साइंस स्टैटिक जीके डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फिजिक्स सारा कंप्लीट हो चुका है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। जो रेलवे, एनटीपीसी और विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर साइंस पूछा जाता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीजें पूछी जाएगी। अगर साइंस पूछा जाता है तो तीनों चीज हमने पढ़ा चुके हैं, चैनल में प्लेलिस्ट बनाकर रख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत है, समझना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम माप तौल के विभिन्न मात्रक यानी कि वेरियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, है ना। काफी छोटा सा लेक्चर है, लेकिन एक बार कोई समझा देता है तो समझ में आ जाता है दोस्तों। नहीं तो आपके पास बुक हो तो आप तो खुद ही पढ़ सकते हैं, आप तो वैसे भी टैलेंटेड लोग हो, है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो सदिश और अदिश दोनों राशियां दी हुई है। इधर साइड राशियां दी हुई है, सदिश राशि और अदिश राशि दोनों राशियां दी हुई है। उनको उनके मात्रक यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनको किससे नापते हैं, प्रतीक के बारे में यहाँ दर्शाया गया है दोस्तों। प्रतीक यानी प्रतीक के बारे में दर्शाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन अदिश राशि की, यानी सबसे पहले बात करते हैं अपन लंबाई की। तो लंबाई दोस्तों, लंबाई एक अदिश राशि है। लंबाई क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें अकेले परिणाम या आकार के साथ इसमें केवल परिणाम यानी इसमें केवल अकेले परिणाम है। लंबाई में केवल परिणाम है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। तो हम बोल सकते हैं लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है ना, मीटर है। इसे संक्षेप में एम से दर्शाया जाता है। इसे संक्षेप में एम से दर्शाया जाता है, याद रखना है। मीटर को आधार इकाई माना गया है दोस्तों। मीटर को आधार इकाई माना गया है। तो मीटर की बड़ी इकाइयां भी होती है, छोटी इकाइयां भी होती है। बड़ी इकाइयां में जैसे कि डेसीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ये सब बड़ी इकाइयां हैं। और छोटी इकाइयां भी होती है जैसे कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सब छोटी इकाइयां हैं। तो समझ में आ गया लंबाई क्या है। तो लंबाई एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर है और इसको एम संक्षेप में एम से दर्शाया जाता है, याद रखना है ना। अब बात करते हैं अपन द्रव्यमान की दोस्तों। तो द्रव्यमान क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना द्रव्यमान है क्या। तो किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को नापने वाली इकाई को किलोग्राम या ग्राम में नापा जाता है। किलोग्राम या ग्राम दोनों में नाप सकते हैं। एक तो किलोग्राम या ग्राम में नापा जा सकता है ना। द्रव्यमान को मापने की इकाई को किलोग्राम या ग्राम में नापा जा सकता है। यह एक प्रकार की अदिश राशि है दोस्तों। यह एक प्रकार की अदिश राशि है ना। अदिश राशि है, इतना याद रखना है। और इसका जो प्रतीक है वो केजी है ना, केजी है, याद रखना है। द्रव्यमान का जो प्रतीक है वो केजी है, याद रखना है। फिर से देखते हैं फटाफट से। लंबाई दोस्तों, लंबाई का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो मीटर होता है और इसका प्रतीक जो होता है एम होता है ना। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और संक्षेप में इसे एम से दर्शाया जाता है, यानी स्मॉल एम से दर्शाया जाता है, याद रखना है। स्मॉल एम है ना, बड़ा एम नहीं, स्मॉल एम। नेक्स्ट है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे स्मॉल केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसका प्रतीक होता है, दर्शाया जाता है ना। तो केजी, स्मॉल केजी है ना, स्मॉल केजी। नेक्स्ट है समय है ना, समय दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सामने जितने लिखी हुई है ये सब अदिश राशि, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान है ना, समय भी अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा जो है ये भी अदिश राशि है। और विद्युत धारा ये सब अदिश राशि है दोस्तों, ये सब अदिश राशि है। तो अपन बात कर रहे थे काय की? समय की बात कर रहे थे। समय एक अदिश राशि है, इतना पता होना। और समय का अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी एसआई मात्रक सेकंड होता है दोस्तों, जिसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, या प्रतीक उसका जो क्या होता है? स्मॉल एस। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा के बारे में, कार्य एक अदिश राशि है जबकि ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, दोनों अदिश राशि है ना। तो कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का अभाव होता है और केवल परिणाम होता है। दिशा का अभाव भी होता है, नहीं, दिशा का अभाव होता है और केवल परिणाम होता है इसमें, इसलिए एक प्रकार की अदिश राशि है। तो अपन यहाँ क्या याद रखना है अपने को? एसआई कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक जूल होता है। जूल, जिसे स्मॉल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे स्मॉल जे या फिर जे बोल सकते हैं, ऐसा लिखा रहता है ना, ये ऐसा जे, स्मॉल जे या जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर बोल सकते हैं उसका प्रतीक क्या होता है? जूल का
जे। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जिसका सिंबल होता है या चिन्ह होता है जे, है ना, जे। जे इतना याद रखना है। एक जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है दोस्तों। तो इतनी चीजें मैं बता रहा हूं। यहाँ पे बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इस एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इतना याद रखना है। और इसको काय से? एम्पियर को ए इसका प्रतीक क्या होता है? ए से क्या हुआ? एम्पियर। वो भी कैपिटल ए है, कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर। और इसको ऐसा भी लिखते हैं कई जगह एएमपी, एम्पियर, एएमपी। और इसको प्रतीक जो होता है वो ए होता है, इतना याद रखना है, इतना याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है उष्मागतिकी ताप। उष्मागतिकी ताप, उष्मागतिकी ताप, ये क्या होता है दोस्तों? तो उष्मागतिकी ताप क्या होता है? भौतिक की एक शाखा है जिसमें उष्मा और तापमान से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उष्मा और तापमान से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही उष्मागतिकी ताप कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मागतिकी तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन, है ना, केल्विन होता है। और जिसको के उसका प्रतीक क्या होता है? हम बोल सकते हैं इसका संक्षिप्त नाम के से रिप्रेजेंट किया जाता है। के से सिंबल क्या है उसका? के, है ना, केल्विन। तो उष्मागतिकी ताप, उष्मागतिकी ताप, इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है और ये काय से? के इसका प्रतीक है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता होता क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूं। ज्योति तीव्रता क्या होती है? तो इसका जो यूनिट होता है, मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसका कैंडेला। और जिसे सीडी इसका प्रतीक क्या होता है? सीडी। अगर सीडी लिखा है तो कैंडेला लिखा है, ये समझ जाना आप बस। ज्योति तीव्रता होता क्या है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले अभिलंबवत प्रोटॉनों की संख्या, अभिलंबवत प्रोटॉनों की संख्या को ज्योति तीव्रता कहते हैं। अभिलंबवत प्रोटॉनों की संख्या को ज्योति तीव्रता कहते हैं। मान लो 2 बल्ब जल रहे हैं दोस्तों, ये वाला बल्ब पास में अपने पास, तो पहले इसकी लाइट अपने पास आएगी कि नहीं है? और ये दूर है तो इसकी लाइट लेट आएगी लेकिन लेट आएगी। तो ये है यहाँ पे जो, तो वही बताया गया, एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी पर पड़ने वाले अभिलंबवत प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन अपन ने पढ़े है ना, प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन जो है वो प्रकाश में बंडल के रूप में होता है, बंडल के रूप में उसे प्रोटॉन कहा जाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले अभिलंबवत प्रोटॉनों की संख्या को ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला और इसे सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना है। काय से? सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और होता है दोस्तों, समझ में आ गया? ज्योति तीव्रता का पूछेगा तो कैंडेला, जिसे सीडी इसका प्रतीक होता है, याद रखना है। बात करेंगे कोण की, अपन कोण की बात करते हैं। तो कोण नापने की इकाई को रेडियन कहा जाता है दोस्तों, रेडियन कहा जाता है। और जिसे अपन RAD, स्मॉल RAD, इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल RAD होता है। कोण क्या होता है? समतल कोण को रेडियन या डिग्री में मापा जाता है, याद रखना है। समतल कोण को रेडियन या डिग्री में नापा जाता है या मापा जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। याद रखना है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। रेडियन होता है, जिसे RAD, स्मॉल RAD इसका प्रतीक है दोस्तों, याद रखना है। ठोस कोण की बात करते हैं। ठोस कोण की बात करते हैं। ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है ना। और जिसे SR, स्मॉल SR, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल SR होता है, याद रखना है। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल SR। तो ठोस कोण जो है, इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है ना। बस इतनी चीज याद रखें, दोनों आसान है। बात करेंगे बल की। तो दोस्तों अब यहां से शुरू होता है। देखो ये जो बल है और क्षेत्रफल है, ये सदिश राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। तो बल की बात करते हैं अपन। तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। बल को ताकत भी कहा जाता है या कार्य करने की शक्ति भी है दोस्तों, एक प्रकार की, है ना। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। बल के कारण ही किसी वस्तु में गति आती है ना।
बल के कारण ही किसी वस्तु में गति आती है। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसमें हमको बल 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 की परिभाषा मिलती है, उससे अपने को बल की परिभाषा, बल के बारे में थोड़ा सा पता चलता है दोस्तों। तो अपन बात कर रहे थे बल की, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। और जिसको कैपिटल एन, उसका सिंबल कैपिटल एन है। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। भार और बल का दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, याद रखना है। और ये मैंने बता दिया, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि। बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है ना, सदिश राशि है दोस्तों क्षेत्रफल भी। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है, यानी वर्ग मीटर, जिसको अपन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग मीटर होता है, जिसको अपन काय से करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? मीटर के ऊपर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। ऊपर वाले को वर्ग कहते हैं कि नहीं, ये एम हो गया, ऊपर 2 है जो ये वर्ग, और ये मीटर, वर्ग मीटर, है ना। तो क्षेत्रफल तो समझ में आ गया। क्षेत्रफल सतह की वह मात्रा होती है जो 2 आयामी आकृति कवर कर सकती है, आयामी आकृति कवर कर सकती है ना। तो ये बस इतनी चीज समझ में आ गई, क्षेत्रफल, बल। तो ये जो मैंने बताया, बल जो है ये कौन सी राशि है? यह सदिश है, और जो क्षेत्रफल है ये भी सदिश है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े थे दोस्तों अपन ने, कहाँ तक? ये विद्युत धारा तक, ये पूरी अदिश राशि थी, ये पूरी अदिश राशि थी। राशि क्या होती है मैंने बता चुका हूँ पहले, है ना, ये एक और बार अभी लास्ट में बता दूंगा। अब आगे चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन आयतन की, इसकी आयतन। तो आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए उसके स्थान को, घेरे गए स्थान को, यानी घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है, घन मीटर होता है, जिसका प्रतीक होता है एम क्यूब। घन यानी घन मीटर, है ना, घन मीटर, या इसको क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर, है ना, होता है। समझ में आ गया आयतन क्या होता है? आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है मैंने बता दिया, घन मीटर होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? ये होता है, याद रखना है ना। और अब बात करते हैं अपन चाल की। तो चाल एक अदिश राशि है दोस्तों, मैंने बताया था, है ना, ये भी अदिश थी, आयतन भी अदिश थी, चाल भी अदिश राशि है। तो अदिश राशि है, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, है ना। इसका प्रतीक ऐसा होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे जो लगा हुआ है प्रति सेकंड है, इसका मतलब, है ना, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चली, यानी मीटर एक, ये एक लगाया ना, तो 1 सेकंड लिखा है, उसका मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर। तो चाल मैंने बता दिया, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, जिसको एम प्रति हो गया और सेकंड, और ऐसा नहीं लिखना है, तो इसका प्रतीक ये है दोस्तों, याद रखना है ना, ये है दोस्तों, याद रखना है। मीटर प्रति मिनट भी होता है, ये सेकंड है, लेकिन मीटर प्रति मिनट भी होता है, उसको मीटर प्रति मिनट ऐसा लिखते हैं, है ना, ये एम है, मिनट ऐसा लिखते हैं। या इसको ऐसा भी लिखते हैं, किलोमीटर भी होता है तो किलोमीटर भी होता है, तो इसको ऐसा लिखते हैं अपन km प्रति हावर, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा भी होता है चाल का, किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब उसके प्रतीक होते हैं दोस्तों। लेकिन अपने को ऐसा ही मात्रक पूछा है यहाँ पे, तो मीटर प्रति सेकंड याद रखना है। बात करेंगे अपन कोणीय वेग की। कोणीय वेग एक अदिश राशि है, इतना याद रखें, नहीं अदिश नहीं, सदिश है ये भी सदिश राशि है, सदिश राशि है ये भी। तो क्या होता है ये? तो इसका एसआई मात्रक याद रखना है, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। इसको ऐसा लिखते हैं RAD, फिर ये प्रति और ये सेकंड, ऐसा भी लिखते हैं या ऐसा भी लिखते हैं, ये है ना, ये -1 रहता है यहाँ पे, तो ये ऐसा भी लिखते हैं RAD यानी S, ये ऐसा भी लिखते हैं, ये सिंबल याद रखना है। तो कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड ऐसा लिखते हैं, इसका प्रतीक ये है, याद रखना है। अब बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति का मतलब होता है किसी घटना का प्रति यूनिट समय में दोहराना, किसी घटना का प्रति यूनिट समय में दोहराना। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों हर्ट्ज होता है, और इसका सिंबल होता है ये वाला HZ। तो जो H होता है दोस्तों, ये H जो है ये बड़ा होता है, यानी अल्फ़ाबेट बड़ा लेटर होता है, और Z जो होता है स्मॉल लेटर होता है ना। तो ये उसका प्रतीक है, और ये याद रखना है आवृत्ति। मैंने बताया ना क्या होता है, किसी घटना का प्रति यूनिट समय में दोहराना,
ही आवृत्ति होती है। आवृत्ति तरंगों की वह संख्या है जो निश्चित बिंदु से इकाई समय में गुजरती है ना। ये कई प्रकार की डेफिनेशन है उसकी, आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन अपने को आवृत्ति का पूछेगा SI मात्रक तो हर्ट्ज है, और इसका जो सिंबल पूछा तो ये लगाना है। आगे बात करते हैं अपन जड़त्व। जड़त्व अघूर्ण है ना। तो जड़त्व अघूर्ण एक सेंट्रल राशि है दोस्तों। सेंट्रल राशि का मतलब ना तो ये अदिश है, ना तो ये अदिश है, और ना ही ये सदिश है, ना ही ये सदिश है। तो अपन बोल सकते हैं इसको ये एक प्रकार की सेंट्रल राशि है। क्या बोलेंगे? सेंटर राशि है, सेंटर राशि है बोल सकते हैं ना। तो क्या होता है ये, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होना अपने को। जड़त्व अघूर्ण का मतलब होता है किसी वस्तु या पिंड का वह गुण जो घूर्णन गति पर रही वस्तु में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में बदलाव का विरोध करता है। वस्तु की स्थिति में बदलाव का विरोध करता है, उसे ही बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है I = ये होता है MIRI2। ये है दोस्तों इसका सूत्र होता है MIRI2 है ना, ये इसका सूत्र होता है। तो इसका SI मात्रक पूछेगा क्या होता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। किलोग्राम वर्ग मीटर, जिसको ऐसा लिखते हैं दोस्तों किलोमीटर केजी मीटर स्क्वायर है ना। केजी मीटर स्क्वायर इस प्रकार का लिखा जाता है सिंबल उसका, या उसका प्रतीक बोलेंगे अपन। बात करेंगे संवेग की। संवेग क्या होता है? संवेग एक सदिश राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसका प्रतीक केजी मीटर प्रति सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं, या उसको ऐसा लिखते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड है ना। एक सेकंड में कितना है। तो संवेग क्या होता है तो बताया मैंने। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है दोस्तों। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, उसे ही संवेग कहते हैं। तो इसका याद रखना है, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसका प्रतीक कैसा होता है उसको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन आवेग की। आवेग एक सदिश राशि है। ये सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है दोस्तों। आवेग का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। इसको ऐसा लिखते हैं है ना, न्यूटन सेकंड। इसका प्रतीक ऐसा होता है न्यूटन सेकंड। तो आवेग है ना, आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, और इसका प्रतीक को याद रखो है ना। आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। जो संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है, संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आवेग बल और समय का गुणा होता है दोस्तों। आवेग जो होता है वो बल और समय का गुणा होता है। संवेग और बल दोनों ही सदिश राशि है, समझ लो है ना। तो ये संवेग और आवेश ये दोनों ही कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है ना। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कोणीय संवेग की बात करते हैं। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है दोस्तों? तो कोणीय संवेग के बारे में आपको बता दूं, किसी वस्तु के द्रव्यमान, आकृति और वेग को ध्यान में रखते हुए उसके घूर्णन का मान मापने का तरीका है, उसके घूमने का मान नापने का तरीका है, उसे ही कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग यानी मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं उसको है ना, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? कोणीय संवेग किसी दिए गए अक्ष के ओर कण के रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। इसका ये भी एक प्रकार की कौन सी राशि है? ये भी एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश राशि है, याद रखना है, सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, जिसको ऐसा लिखते हैं किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। इसको प्रति सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर हटा दें अपन यहाँ से है ना, तो ये ऐसा आएगा दोस्तों, प्रति सेकंड ये होता है, याद रखना है। कोणीय संवेग का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अब दाब की, प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो किसी वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब यानी लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
लगने वाले बल को दाब कहते हैं दोस्तों। ये भी एक प्रकार की कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। अदिश राशि है, याद रखना है, ये अदिश राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है ना। दाब को अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं, प्रेशर। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल, जिसे पीए, इसका प्रतीक क्या है, पीए है, पीए है ना, पीए होता है ना। तो इसका एक और होता है दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। इसका ये पास्कल का कैसा होता है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। एक ये हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर हो सकता है, दूसरा हो सकता है किलोग्राम मीटर और सेकंड, है ना। ये भी होता है दोस्तों किसका, दाब का। लेकिन अपने को पूछेगा, प्रेशर का पूछेगा तो पास्कल लगाना है, उसका सिंबल याद रखना है। शक्ति की बात करते हैं, शक्ति क्या होती है तो शक्ति के कई मतलब हो सकते हैं। शक्ति का मतलब ऊर्जा, क्षमता, ताकत, प्रयास, पराक्रम, कई सारी चीज हो सकती है। शक्ति का मतलब है कार्य करने या कार्य किए जाने की क्षमता। तो शक्ति एक कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, याद रखना है। ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वाट होता है, वाट, जिसे कैपिटल डब्ल्यू, इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू, वाट का, है ना। शक्ति का वाट होता है जिसका प्रतीक होता है कैपिटल डब्ल्यू। इतना याद रखें बस। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव जिसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। किसी तरल का वह गुण है ये जिसके कारण उसकी सतह बाहरी बल का विरोध करती है ना। क्या बोला मैंने, किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण उसकी सतह बाहरी बल का विरोध करती है। यह तरल अणुओं के बीच होने वाले संसर्जक बल के कारण होता है। कौन सा बल, संसर्जक बल के कारण होता है ना। संसर्जक बल के कारण होता है दोस्तों। तो समझ में आया पृष्ठ तनाव क्या है ना। पृष्ठ तनाव की वजह से तरल की सतह एक खींची गई झिल्ली की तरह काम करती है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है दोस्तों, है ना। तो इसका अपने को पूछा जाएगा एसआई मात्रक क्या है करके। तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, जिसे ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार का लिखा हुआ है ना, न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आता है पेपर में, डायरेक्ट याद रखना है। पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, ये भी पता होना आपको। पृष्ठ तनाव जो है ये एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि एन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होता है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट है संयन्नता। नेक्स्ट क्या है, संयन्नता। संयन्नता को इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं दोस्तों, विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी द्रव या गैस की, देखो किसी द्रव में ज्यादा होती है, गैस में थोड़ी सी कम होती है, ठोस में तो होती ही नहीं। किसी द्रव या गैस की संयन्नता चिपचिपापन यानी गाढ़ापन बोल सकते हैं अपन। चिपचिपापन या गाढ़ापन, उसी का मतलब विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी का मतलब चिपचिपापन या गाढ़ापन। उसमें मौजूद कणों के बीच आंतरिक घर्षण की सीमा या प्रवाह के प्रति विरोध होता है। प्रवाह के प्रति विरोध होता है, उसे ही विस्कोसिटी कहते हैं, उसे ही विस्कोसिटी कहते हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताया, किसी द्रव या गैस की संयन्नता, चिपचिपापन, उसमें मौजूद कणों के बीच आंतरिक घर्षण की सीमा या प्रवाह के प्रति विरोध, प्रवाह के प्रति विरोध को ही विस्कोसिटी कहा जाता है। जब किसी द्रव की एक सतह, किसी सतह, है ना, जब किसी द्रव की एक परत किसी सतह या उसी द्रव की दूसरी परत पर गति करती है तो द्रव के कण इस गति का विरोध करते हैं। इस विरोधी बल को संयन्नता कहते हैं, इस विरोधी बल को ही विस्कोसिटी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं विस्कोसिटी यानी किसी द्रव का गाढ़ापन, कितना गाढ़ापन है क्या है उसके बारे में हम पता लगाया जा सकता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है ना, प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसको ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसको देखो यहाँ ऐसा लिखा है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, है ना, होता है। तो संयन्नता क्या हो गई, समझ में आया। इसका याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एसआई मात्रक क्या होता है करके, है ना, एसआई मात्रक क्या होता है करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं उष्मा चालकता क्या होती है।
तो उष्मा चालकता जिसे थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी पदार्थ से होकर उष्मा कितनी आसानी से गुजरती है, किसी पदार्थ से होकर उष्मा कितनी आसानी से गुजरती है उसको कहते हैं उष्मा चालकता, है ना, उष्मा चालकता कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, उष्मा चालकता कहते हैं। जिन पदार्थों की उष्मा चालकता ज्यादा होती है उससे होकर ज्यादा उष्मा गुजरती है, उससे होकर ज्यादा उष्मा गुजरती है। जिन पदार्थों की उष्मा चालकता बहुत कम होती है उनसे उष्मा का कुचालक होता है, उसमें उष्मा का कुचालक होता है जिसे थर्मल इंसुलेटर कहते हैं दोस्तों। तो अपने को यही मैंने जो बताया उष्मा चालकता क्या होती है, तो जिस पदार्थ से होकर उष्मा कितनी आसानी से गुजरती है उसे ही थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है, जिसका एसआई मात्रक होता है वाट प्रति मीटर, यानी वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको बोल सकते हैं उष्मा चालकता का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन भी बोल सकते हैं इसको, सेंटीग्रेड की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन, है ना, सेंटीग्रेड की जगह अपन केल्विन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन की जगह सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी एक और ये बता रहा हूं मैं आपको, इसको जूल प्रति मीटर प्रति सेकंड प्रति केल्विन ये भी लिख सकते हैं दोस्तों इसको, है ना। तो उष्मा चालकता का एसआई मात्रक जूल प्रति मीटर प्रति सेकंड प्रति केल्विन भी होता है ना, प्रति केल्विन भी होता है। तो अपने को बुक के हिसाब से यही वाला याद रखना है, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड उष्मा चालकता क्या होती है मैंने बता दिया, है ना। तो ये इसको देखो ऐसा लिखेंगे, ये फिर ये समझ में आ गया। सेंटीग्रेड में इस प्रकार का लिखेंगे। बात करते हैं विशिष्ट उष्मा की। विशिष्ट उष्मा क्या होता है दोस्तों, तो किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। यानी क्या बोला मैं, क्या होता है ये, किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा की मात्रा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा धराती भी कहा जाता है। विशिष्ट उष्मा को आमतौर पर जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जूल किलोग्राम, यानी जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, या सेल्सियस की जगह केल्विन दिया हुआ है तो जूल, है ना। तो समझ में आ गया इसका एसआई मात्रक क्या होता है। किसी पदार्थ में विशिष्ट उष्मा उस पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकती है दोस्तों, हर पदार्थ में अलग अलग होती है। तो विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, याद रखना है। तो ये देखो यहाँ पे लिखो जूल किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, ये याद रखना है विशिष्ट उष्मा, ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रह जाने पर बल का अनुभव करता है। कोई बल रग रहा है उस पर उसका अनुभव करता है, उसे ही विद्युत आवेश कहलाता है दोस्तों। क्या बताया मैंने, किसी पदार्थ का वह गुण या बोल सकते हैं अपन किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रह जाने पर बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है दोस्तों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसका प्रतीक सी होता है। जिसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, याद रखना है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, जो मैंने बता दिया। समझ में आया। तो इसका एसआई मात्रक पूछेगा विद्युत आवेश का, तो कूलाम, जिसका सिंबल यानी प्रतीक क्या होता है, सी होता है। बात करते हैं विभवांतर क्या होता है, तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं दोस्तों। मैंने क्या बताया, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को ओल्ट मापी से नापा जाता है। ओल्ट मापी से नापा जाता है दोस्तों। विभवांतर को
वोल्टता भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे कैपिटल वी है ना, इसका प्रतीक क्या है, कैपिटल वी। तो विभावांतर को का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, वोल्ट है ना। और ये कैपिटल वी इसका सिंबल है, याद रखना है। कैपिटल वी इसका सिंबल है, याद रखना है। समझ में आ गया। विभावांतर का पूछा जा सकता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभाव के अंतर को विभावांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है और ये वी होता है इसका प्रतीक। बात करते हैं नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ या उपकरण द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाले प्रतिरोध को मापने का मात्रा है, मापने की मात्रा है दोस्तों। इसे ओमिक प्रतिरोध भी कहा जाता है, ओमिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, विद्युत यानी तो विद्युत प्रतिरोध धातु और अर्धचालक जैसे चालक पदार्थों का एक मौलिक गुण है, जिसे काय में ओम में नापा जाता है, जिसे ओम में नापा जाता है। इसका सिंबल ये होता है, प्रतीक ये होता है दोस्तों, है ना, प्रतीक ये होता है, याद रखना है इसका। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है मैंने बता दिया, किसी पदार्थ या उपकरण द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाले प्रतिरोध को कहते हैं, प्रवाह में होने वाले प्रतिरोध को कहते हैं, याद रखना है ना, याद रखना है। विद्युत प्रतिरोध जो है, इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उपकरणों के डिजाइन और संचालन में एक अहम विचार आया था दोस्तों, इसी से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और इसका प्रतीक क्या होता है, याद रखना है। बात करते हैं विद्युत धारिता की। विद्युत धारिता का मतलब होता है किसी चालक को दिए गए आवेश और उसमें होने वाले विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं दोस्तों, है ना, उसमें होने वाले वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, विद्युत धारिता क्या होता है, तो किसी चालक को दिए गए आवेश और उसमें होने वाले विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यह भी एक प्रकार की अदिश राशि है ना, यह भी एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है दोस्तों, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है और इसका एसआई मात्रक फैराड होता है, फैराड है ना, इसका एसआई मात्रक फैराड होता है, याद रखना है। जिसे कैपिटल एफ, इसका प्रतीक जो होता है वो कैपिटल एफ, इसे कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है, याद रखना है, इसको कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। तो ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, जिसे कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। बात करते हैं प्रेरक की। प्रेरक क्या होता है, प्रेरक को बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्टर है ना, क्या बोलते हैं, इंडक्टर। एक विद्युत अवयव होता है, ये क्या है, ये एक विद्युत अवयव होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है ना। तो मैंने क्या बताया, इंडक्टर होता है ये, इंडक्टर यानी हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक विद्युत अवयव होता है दोस्तों। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। प्रेरक एक तार की कुंडली होती है दोस्तों, आपने देखी होगी, कई बार देखी होगी, जैसे ये कि बना रहता है ये यहाँ पे पूरी तार की कुंडली बनी रहती है, तांबे के तार की, दो वायर इधर निकले रहते हैं। तो ऐसे ये बोल सकते हैं अपन, ये जैसे यहाँ से ये बना लिए है ना, अब यहाँ पे रहता है, पूरे तार की कुंडली रहती है, दो तार निकल रहते हैं तांबे के, तो वही है प्रेरक, है ना, वही है। तो मैंने बताया प्रेरक एक तार की कुंडली होती है। जब प्रेरक से करंट गुजरता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है वो, जब प्रेरक से करंट गुजरता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। प्रेरक में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, तो अपन बोल सकते हैं प्रेरक में ऊर्जा संचित होती है, बोल सकते हैं अपन, है ना, है। तो इसका क्या पूछेंगे अपन, प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है और इसे कैपिटल एच, इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल एच होता है ना। इसका जो एसआई मात्रक है किसके नाम पे रखा गया है दोस्तों, तो अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी के नाम पे इसका एसआई यूनिट रखा गया है, क्योंकि उसने बताया था, है ना। तो प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है और जिसको कैपिटल एच उसका प्रतीक है ना, और किसके नाम पे रखा गया है, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी के नाम पे रखा गया है, याद रखना है ना, बस।
अगला है चुंबकीय फ्लक्स, इंपॉर्टेंट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स या इसे चुंबकीय अभिवाह भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसके बारे में बताता हूं आपको। किसी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम मापने वाली भौतिक राशि है। ये मापने वाली भौतिक राशि है। तो क्या बोला मैं, किसी तल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम नापने वाली भौतिक राशि है। इसे संक्षेप में कैसे लिखते हैं, इसे संक्षेप में इस प्रकार का लिखते हैं दोस्तों, इस प्रकार का लिखते हैं, है ना, दर्शाया जाता है। ये देखो जो मैंने बताया, इस प्रकार का दर्शाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में अगर मैं बताऊं आपको कुछ चीजें, तो चुंबकीय फ्लक्स को किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है ना, परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर। यहाँ पे क्या वेबर लिख दिया है, वेबर नहीं है, वेबर होता है, वेबर होता है, जिसका प्रतीक होता है डब्ल्यू बी, है ना। डब्ल्यू कैपिटल लेटर का डब्ल्यू और स्मॉल लेटर का बी, है ना। तो ये याद रखना है। तो पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर, है ना। और डब्ल्यू बी इसका सिंबल है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। नेक्स्ट क्या है, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्योति फ्लक्स को, है ना। इसको चमकदार प्रवाह भी बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स को। तो ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, सीडी उसका प्रतीक है। और बात हो रही है यहाँ पे ज्योति फ्लक्स की। तो ज्योति फ्लक्स प्रकाश तरंगों के रूप में किसी निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है ये, है ना। ज्योति फ्लक्स को क्या होता है, ज्योति फ्लक्स क्या होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में किसी निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। यह ऊर्जा के प्रवाह की दर, इसलिए यह एक तरह की शक्ति इकाई है। ज्योति फ्लक्स को कैसे मापा जाता है, ल्यूमेन से नापा जाता है। इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है LM, है ना, LM होता है, याद रखना है। तो अपन बोल सकते हैं ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है और इसका जो प्रतीक है LM है ना, LM है, याद रखना है। ज्योति फ्लक्स का मान विकिरण फ्लक्स और तरंग दैर्घ्य के विकिरण पर निर्भर करता है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य के विकिरण पर निर्भर करता है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की स्पष्ट मात्रा का अनुमान लगाने के लिए चमकदार प्रवाह का इस्तेमाल किया जाता है। चमकदार प्रवाह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्योति फ्लक्स क्या होता है, उसका ये एसआई मात्रक याद रखना है और LM याद रखना है, मैंने जो बताया, है ना, मैंने जो बताया ज्योति फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद देखिए ज्योति फ्लक्स के बाद है प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है। तो प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। प्रदीप्ति घनत्व या प्रदीपन भी बोलते हैं इसको, प्रदीपन किसी सतह पर पड़ने वाले दीप्त अभिवाह को नापने का तरीका है। किसी सतह पर पड़ने वाले दीप्त अभिवाह को नापने का तरीका है, अभिवाह को नापने का तरीका है ना। इसका एसआई मात्रक लक्स होता है, लक्स, इसका एसआई मात्रक लक्स होता है। और जिसका प्रतीक होता है LX, जिसका प्रतीक होता है LX, याद रखना, ये पूछा जाता है। प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, लक्स, और उसका प्रतीक याद रखना है LX, प्रतीक याद रखना है LX। तो जब दीप्त अभिवाह किसी सतह पर पड़ता है तो उसे प्रकाशित कहा जाता है, उसे प्रकाशित कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो प्रदीप्त घनत्व को E से दर्शाया जाता है। अगर हम पूछेंगे इसका एसआई मात्रक तो लक्स होता है और उसका सिंबल ये होता है, लेकिन प्रदीप्ति घनत्व को E से दर्शाया जाता है, इसको E से दर्शाया जाता है ना। तो किसी सतह पर पड़ने वाले दीप्त अभिवाह को नापने का तरीका है, उसे ही प्रदीप्ति घनत्व कहते हैं, उसे ही प्रदीप्ति घनत्व कहते हैं। इतना समझ में आया। बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अब लास्ट वाला रह गया तरंग धैर्य क्या होता है, ये देखो तरंग धैर्य, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वेवलेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है पता होना अपने को। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों, यानी विरलनों के बीच की दूरी, है ना।
बीच की दूरी, तो मैंने क्या बोला, वेवलेंथ क्या होता है, दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं दोस्तों, उसको वेवलेंथ कहते हैं। तरंग की लंबाई होती है, यह किसी स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है ना। वेवलेंथ को ग्रीक अक्षर लेम्डा से दर्शाया जाता है दोस्तों। वेवलेंथ को ग्रीक अक्षर जो उल्टा वाय होता है लेम्डा से दर्शाया जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, याद रखना है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो क्या होता है मैंने बता दिया, तरंगों की, समझ में आ गया, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन आता है तरंग वेवलेंथ का एसआई मात्रक मीटर होता है ना, लेम्डा से दर्शाया जाता है, याद रखना है, इसको लेम्डा से दर्शाया जाता है, याद रखना है ना। किसी तरंग की लंबाई होती है, यह किसी स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है। यह विकिरण को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मैपाने में से एक है दोस्तों। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका ये एसआई मात्रक ये क्यों दिया है, तो वृहत पैमाने पर, इसका वृहत पैमाने पर एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों। वृहत पैमाने पर नापने का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, ये ए बनाएंगे और ऊपर में यहाँ सर्कल लगाएंगे छोटा सा, तो इसका प्रतीक ये होता है। तो कभी पूछा आपको वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है, वृहत पैमाने पर एंगस्ट्रॉम होता है, और जिसका प्रतीक क्या होता है, ये होता है, याद रखना है ना। एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई नापने की इकाई है दोस्तों, जो एंगस्ट्रॉम है ये लंबाई नापने की इकाई है ना। ये तो बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल किन कामों में किया जाता है, तो मैं बताऊं, परमाणु और अणुओं के नाप में किया जाता है, रासायनिक बंध की लंबाई नापने में किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रकाश के स्पेक्ट्रम बताने के लिए भी किया जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का वेवलेंथ नापने के लिए भी किया जाता है ना। ये सब नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग वृहत पैमाने में किया जाता है। दृश्य प्रकाश दोस्तों, दृश्य प्रकाश नापने में फैला हुआ है, उसको भी देखने के लिए किया जाता है। दृश्य प्रकाश यानी कि 4000 से लेके 7000 है ना, 7000 एंगस्ट्रॉम तक फैला होता है दोस्तों। तो अपने को ये जो पूछेगा वेवलेंथ का एसआई मात्रक पूछेगा सिर्फ, तो क्या होता है, मीटर होता है, और उसे लेम्डा से दर्शाया जाता है। लेकिन वृहत पैमाने पर एंगस्ट्रॉम होता है, जिसका प्रतीक ये है दोस्तों। इस तरीके से ये शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हुआ है ना, जिसमें मैंने क्या बढ़ाने की समझाने की डिस्कस किया हूँ, तो ये विभिन्न मापतौल के मात्रकों को समझाया हूँ है ना। तो आप इसको एक बार ये लेक्चर्स को देख लीजिए, देखने के बाद आपके दिमाग में थोड़ी बहुत काम की जानकारी और कुछ जो चीज़ें मैंने बताया वो बैठ जाएगी, और एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं दोस्तों। जैसे ज्योति फ्लक्स का पूछ लिया जाता है, ज्योति तीव्रता का पूछ लिया जाता है, ऐसे वनडे एग्जाम और कई एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये भी सब पता होना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।